एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर से जिसमें है एचसीएफ वाला है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्या है एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ क्या है मौसा, जो हम बचपन से बनाते आए हैं, लेकिन इसको हम 10th में यूक्लिड विभाजन के द्वारा बनाना है। इसे बचपन से तो हम केवल मौसा निकाल लेते थे उसमें, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा बनाना है। तो पहला है क्या 135 और 225 का। पहले हम लोग 135 और 225 का बनाते हैं। 135 और 225 को फर्दर लिखते हैं 135 और 225। यहाँ आप लोग पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पहले लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पे आप 135 और 225 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। 135 का 1 से लगाएंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाता है, तो 135 का लगाएंगे 135 से वही आ जाएगा। 5 में 5 या 0। उसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ से 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया, कितना बचा 90 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 135, फिर लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है, 180 हो जाता है, तो फिर वही 1 से ही लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, इसमें जाएगा 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। फिर 90 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 दूनी क्या होता है 90 हो जाता है, फिर 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसका स्टेप लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन वैसे तो स्टेप यहाँ तक हो जाता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम स्टेप भी लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या किए 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप में फिर क्या करेंगे, फिर 135 लिखेंगे यहाँ पे 135, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। उसके बाद फिर लिखेंगे स्टेप थर्ड में क्या आ जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए इसका निकल गया, तो एचसीएफ लास्ट में जिसका 0 आता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ किससे आया है 45 से, तो मेरा क्या हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 45। यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। इसका दूसरा अब दूसरे दिन अगले क्लास में।